हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 11 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टीचर सबको कहती है कि तुम लोग अपने पार्टनर खुद से चुन सकते हैं। इस बात से सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वांगजी विंग को उसका पार्टनर बनने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जिन ग्वायु आ जाता है। जिन ग्वायु विंग से कहता है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी के पीछे से वहाँ म्यान म्यान आ रही होती है, तो विंग जिन ग्वायु का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ म्यान म्यान आ जाती है। म्यान म्यान विंग से कहती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। विंग म्यान म्यान से कहता है कि मुझे माफ़ करना म्यान म्यान, लेकिन मैंने पहले ही जिन ग्वायु को उसका पार्टनर बनने के लिए हाँ कह दिया है, तो तुम लंचा के पार्टनर बन जाओ। वैसे भी लंचा बुरा नहीं मानेगा, क्यों है ना लंचा। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता कि विंग ऐसा क्यों कह रहा है। वांगजी विंग के बातों पर हाँ कह देता है। फिर म्यान म्यान कहती है कि लेकिन मैं वांगजी के साथ कैसे। म्यान म्यान इतना कहती ही है कि विंग म्यान म्यान से कहता है लंचा कोई मॉन्स्टर नहीं है म्यान म्यान, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इतना कहकर विंग जिन ग्वायु के साथ चला जाता है। जाते जाते विंग वांगजी को एक क्यूट सी स्माइल देते हुए कहता है कि बाय लंचा। वांगजी भी उसे स्माइल बैक कर देता है। ये देखकर जिन ग्वायु अपने मन में सोचता है कि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है वांगजी से, और वो स्माइल जो वो तुम्हें देखकर करता है वो मुझे देखकर वो स्माइल करेगा। और वो लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। काफ़ी देर जंगल में चलने के बाद विंग को काफ़ी थकावट महसूस होती है, तो जिन ग्वायु अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर विंग को देता है। विंग जिन ग्वायु से कहता है कि क्या तुम ये मुझे दे रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए। जिन ग्वायु विंग से कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी थक गए थे तो मैंने सोचा कि मुझे ये तुम्हें देना चाहिए, तो तुम इसे पी लो। तो विंग जिन ग्वायु को थैंक्स कह के उससे उस कोल्ड ड्रिंक को ले लेता है और उसे पीने लगता है। तभी जिन ग्वायु विंग से कहता है कि चलो हम लोग अब यहाँ से वापस चलते हैं। ऐसा कह के जिन ग्वायु विंग के आगे चलने लगता है। विंग जिन ग्वायु के पीछे होता है और वो उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लगता है। कुछ समय बाद विंग को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिन ग्वायु ये देखकर पीछे आता है और विंग के पैंट से उसका फ़ोन निकाल कर कहीं दूर फेंक देता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस आने लगता है। दूसरी तरफ हम म्यान म्यान और वांगजी को देखते हैं, जहाँ वांगजी म्यान म्यान की काफ़ी मदद कर रहा होता है। तभी म्यान म्यान कुछ बर्ड्स की फ़ोटो खींचने के लिए जाती है, लेकिन वो कुछ चीज़ की वजह से फिसल कर गिरने ही वाली होती है कि वांगजी उसे बचा लेता है। वांगजी म्यान म्यान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। म्यान म्यान वांगजी से कहती है कि हाँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर म्यान म्यान फिर से बर्ड्स की फ़ोटो खींचने लगती है। वांगजी भी कुछ देखने के लिए थोड़ा आगे जाता है। तभी म्यान म्यान वांगजी को पीछे से देखने लगती है, लेकिन तभी वांगजी पीछे मुड़कर देखता है, तो म्यान म्यान अपने नज़रें जल्दी से वांगजी से हटाकर फिर से बर्ड्स की फ़ोटो खींचने लगती है। म्यान म्यान को भी अब वांगजी थोड़ा पसंद आने लगा था। आगे हम देखते हैं कि जिन ग्वायु जंगल से बाहर आ गया था, और जंगल से बाहर आने के बाद वो किसी को फ़ोन करता है और उस इंसान से कहता है कि उस लड़की की बॉडी की ऐसी हालत करो कि कोई भी उसे कभी देख ना पाए। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है। अभी वहाँ जंगल से म्यान म्यान और वांगजी भी आ रहे होते हैं। जिन ग्वायु वांगजी को देखकर ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि वो नहीं जानता कि विंग कहाँ है। वांगजी जिन ग्वायु को देखकर उसके पास आता है। वांगजी ये कहने ही वाला होता है कि विंग कहाँ है, उससे पहले जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि विवुशियन कहाँ है। वांगजी जिन ग्वायु से कहता है कि क्या मतलब है कि विंग कहाँ है, वो तुम्हारे ही साथ था ना। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि हाँ, वो मेरे ही साथ था, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे जंगल में काफ़ी देर खोजा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि वो अब यहाँ आ गया होगा, लेकिन मैंने देखा कि वो यहाँ भी नहीं था, तो मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वांगजी जिन ग्वायु से कहता है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था मतलब क्या। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि
मुझे लगता है कि विवुशियन जंगल में खो चुका है और उसके पास जंगल का मैप भी नहीं है। वांगजी जिन गुआयू से कहता है कि विंग के पास जंगल का मैप भी नहीं है। तुम भला विंग को ऐसे जंगल में अकेले छोड़ के कैसे आ सकते हो? वांगजी काफ़ी गुस्सा में होता है। तभी म्यानम्यान वांगजी से कहती है कि तुम अभी शांत हो जाओ, पहले हम टीचर्स को जाके इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। वांगजी, म्यानम्यान और जिन गुआयू इसके बारे में टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं। वहीं म्यानम्यान टीचर्स को विंग के बारे में बताने लगती है और वांगजी वहाँ खड़ा खड़ा विंग के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वांगजी को विंग की काफ़ी चिंता होने लगती है, तो वो विंग को खुद से ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी जिन गुआयू उसे रोक के कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी जिन गुआयू से कहता है कि मैं विंग को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम इसके बारे में सबको बता देना। ऐसा कह के वांगजी वहाँ से भागते हुए चला जाता है। तभी जिन गुआयू अपने मन में सोचता है कि मैंने कितना प्लान किया था। अगर वांगजी ने विवुशियन को खोज लिया तो वो गुंडे वांगजी को भी मारने लगेंगे। मुझे वांगजी को बचाना पड़ेगा। जिन गुआयू ऐसा सोच के फिर से उन गुंडों को कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें वो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग वापस आ जाओ। वो गुंडे जिन गुआयू से कहते हैं कि अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिन गुआयू उन गुंडों से कहता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ ना कि तुम लोग वहाँ से वापस आ जाओ। जिन गुआयू के ऐसा कहने से वो गुंडे वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ म्यानम्यान जिन गुआयू के पास आती है और कहती है कि वांगजी कहाँ गया। जिन गुआयू म्यानम्यान से कहता है कि वांगजी विंग को ढूंढने चला गया है। वहीं दूसरी तरफ विंग को होश आने लगता है। विंग अपने आप को वहीं जंगल में अकेला पाता है। विंग सोचता है कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ और मैं भला बेहोश कैसे हो गया। विंग अपना हाथ अपने पॉकेट में डालता है अपना फ़ोन खोजने के लिए, लेकिन उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता। विंग सोचता है कि मेरा फ़ोन कहाँ गया, मैंने तो अपना फ़ोन अपने पॉकेट पर ही रखा था। विंग सोचता है कि अब तो ना ही मेरे पास ना ही फ़ोन है ना ही मैप है, मैं वापस कैसे जाऊँगा। विंग सोचता है कि यहाँ खड़ा रहने से अच्छा मुझे अपना रास्ता खुद से ढूंढना चाहिए। ऐसा सोच के वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं जो विंग को ढूंढ रहा होता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग, तुम ठीक तो हो ना? तभी वांगजी आसमान की तरफ देखता है। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है। वांगजी सोचता है कि मुझे जल्दी ही विंग को ढूंढना पड़ेगा और वो विंग का नाम लेते हुए उसे ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ म्यानम्यान जिन गुआयू और टीचर्स उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उनको वहाँ से वापस जाना पड़ता है। दूसरी तरफ विंग उस बारिश में अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है। विंग को काफ़ी ठंड लग रही होती है। विंग ठंड से कँपकँपा रहा होता है। तभी विंग को उसके सामने झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। विंग उस झाड़ियों के पास जाता है तो वो वहाँ दो रैबिट्स को भागते हुए देखता है, एक वाइट कलर में और एक ब्लैक। विंग उन दोनों रैबिट्स को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे थे क्यूटीज? तभी वो झाड़ियों से एक और आवाज़ सुनता है। विंग सोचता है कि वहाँ आखिर है क्या। तभी वहाँ से एक वुल्फ निकल कर आता है। विंग उसे देखकर काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वुल्फ भी विंग के पीछे भागना शुरू कर देता है। विंग भागते भागते फिसल के गिर जाता है। विंग उन रैबिट्स को बचाने की वजह से उसे काफ़ी चोट लग जाती है और उसकी चोट से काफ़ी खून भी बह रहा होता है। विंग उस वुल्फ से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। विंग को उस समय काफ़ी डर लग रहा होता है। तभी विंग अपने बचपन को याद करता है कि जब वो छोटा था तब वो इसी तरह से खो गया था और उसे किसी जंगली कुत्ते ने काट लिया था। विंग को वो बात अभी भी याद है, इसी वजह से उसे कुत्तों से काफ़ी डर लगता है। विंग उस समय डर से काफ़ी काँप रहा होता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। विंग सोचता है कि कहीं वो वुल्फ दोबारा तो नहीं आ गया। विंग ये सोचकर और भी ज़्यादा काँपने लगता है। तभी वहाँ से वांगजी आता है। विंग वांगजी को देखकर काफ़ी रोने लगता है और कहता है, लंचा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी?
मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। विंग वांगजी से कुछ नहीं कहता और वो वहीं बैठा रोते रहता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग को इस तरह से चोट कैसे लगी और वो ऐसे रो क्यों रहा है। ऐसा सोचकर वांगजी विंग को हक कर लेता है और विंग के पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद विंग रोना बंद कर देता है। वांगजी विंग को अपना कोट पहनाता है और उससे कहता है कि क्या तुम चल सकते हो। विंग वांगजी को कुछ जवाब नहीं देता है तो वांगजी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग के हाथों में अभी भी वो दोनों रैबिट थे और वो दोनों रैबिट्स विंग के गोद में एकदम क्यूट बेबीज की तरह सो चुके थे और विंग ने उन रैबिट्स को अपने बेबीज की तरह पकड़ रखा था। बारिश रुक चुकी थी मगर विंग की बॉडी अभी भी कोल्ड थी। वांगजी ये नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी ही विंग को कहीं गर्म जगह पर ले जाना पड़ेगा। ऐसे भी अभी काफ़ी रात होने वाली है तो हम इस जंगल से आज रात नहीं निकल पाएंगे, हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी देर चलने के बाद वांगजी को एक पुराना घर दिखता है। वांगजी सोचता है कि आज रात हमें यही नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। वांगजी ये बात विंग को बताने के लिए विंग की तरफ देखता है लेकिन वांगजी देखता है कि विंग काफ़ी पीसफुली सो रहा होता है तो वांगजी विंग को डिस्टर्ब नहीं करता है और उसे सोने देता है। वांगजी विंग को लेकर उस घर में चला जाता है। घर में ले जाने के बाद वो विंग को किसी सेफ जगह में बैठा देता है। उसके बाद वो कुछ लकड़ियाँ लेने जाता है। लकड़ियाँ लाने के बाद वो उन्हें जलाता है और वो विंग के पास जाकर उसे हग करके सो जाता है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और गाइस, आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी। मुझे उनके लिए स्टडीज़ भी करनी है और जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी। उसके लिए सॉरी गाइस। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वांगशांग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।